श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हिरण्याक्ष गदा ले करके वन में मंदोमंत उन्मत्त हो करके कि भागवत में है कि उसका मुकुट जो है आकाश को छूता था। तो ये यहाँ पर इस श्लोक में थोड़ा संशय उठता है कि जो जिसका मुकुट आकाश को छुए तो वो कहाँ कैसे रहेगा। तो कहने का मतलब है कि उसका जो है अहंकार इतना बड़ा हुआ था कि मानो आकाश को छू रहा है, और दिशाओं को ढक लेना मतलब कि अहंकार इतना गाढ़ा था कि दिशाओं जैसे धुंधली पड़ गई थी। तब वो हाथ में गदा ले करके उन्मत्त बन करके युद्ध के लिए आकाश को दया देवता उसको देख करके डर करके भाग खड़े हुए और वो विजय माला पहले ही पहन लिया था। तो हिरण्याक्ष को कोई स्वर्ग में दिखाई नहीं दिया और ललकारने लगा कि बाहर निकलो बाहर, लेकिन कोई देवता नहीं निकले। तब उस समय तो पृथ्वी नहीं थी, वो सीधा समंदर में कूद पड़ा और जितने जलचर प्राणी थे सब उसको देख देख करके भागने लगे। तब जो है यानी कि वो वरुण की राजधानी विभावपुरी में गया। विभावपुरी में पाताल लोक में जलचरों के राजा वरुण देव रहते थे। उनको बोला कि महाराज आपका बड़ा नाम सुना हूँ, आप बड़े प्रतापी हो, और अट्टहास करके प्रणाम किया, यानी मजाक करके प्रणाम किया। तो वरुण देव समझ गए हमारी इच्छा पूरी करो। उसने कहा, बोला क्या इच्छा है? बोला हमारे साथ युद्ध करो। तब वरुण देव ने चालाकी से उत्तर दिया कि हमने युद्ध करना छोड़ दिया है, अब हम आपसे क्या युद्ध करेंगे, परंतु हाँ तुम्हारा बराबरी कोई कर सके तो एकमात्र भगवान नारायण है, तुम उन्हीं के पास जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे, तुम्हारा अभिमान उजड़ता दूर हो जाएगा, तुम्हारे शरीर के कुत्ते लोग खा जाएं, क्योंकि तुम्हारे जैसे दुष्टों को मारने के लिए नारायण कई रूप लेकर के लीला करते हैं। हिरण्याक्ष ने पूछा कि तुम्हारा नारायण कहाँ है? तब वरुण देव ने कहा अभी अभी रसातल में गए हैं, तुम वहीं जाओ। हिरण्याक्ष भगवान को ढूंढते ढूंढते रसातल में पहुंचा। उस समय भगवान बराह रूप में पृथ्वी को लेकर के बाहर आ रहे थे। हिरण्याक्ष ने भगवान को देखा और भगवान कहने लगा, ये ज्ञानी जीव तुम इसी को यहाँ पे रख दे, ये पृथ्वी ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के लिए दिया है। ये भूंड सुअर का रूप धारण करने वाला देवाधम, तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें यहाँ खड़ा हूँ। जब तक तुम पृथ्वी को नहीं ले जा सकते जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ। तुम मायावी हो, अनेकों रूप धारण करके हमारे पूर्वजों को मारा है, अब तेरा रूप धारण करना नहीं चलेगा। तुम बलहीन हो, देवता लोग तेरा बखान कर करके तुझे भुला दिए हैं। तू सोचता है कि मैं संसार में हमारे समान कोई बलशाली नहीं है। ऐसा कहकर कठोर से कठोर वचन करने लगा। भगवान बराह कोई ध्यान नहीं दिया, पृथ्वी को लेकर के अपने वेग को बढ़ाया और राक्षस ललकारा भगवान के पीछे पीछे आ रहा। तब भगवान बराह ने पृथ्वी की जगह रख दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करने लगे। उसी चले हिरण्याक्ष जल से बाहर आ गया और अत्यंत क्रोधित हुआ। भगवान ने हिरण्याक्ष से कहा, सत्यम वयम वो वन गोचरा मृगा युष्मदीमान मृगे ग्राम सिंहान। तुम कह रहे हो कि जंगली, सचमुच मैं वनगोचर जंगली प्राणी भुंड हूँ, परंतु तुम तो ग्राम सिंहान गांव के कुत्ते हो।